रुपये जी इसके साथ यहाँ पर अगर हम रुक करते हैं एग्री कमोडिटीज़ को लेकर, क्योंकि कृषि जिनसों को लेकर काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं यहाँ पर और उनके सवाल भी हैं। यहाँ पर खाद्य तेलों की बात करते हैं, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर बाजार कल एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, जिसके अंदर हमने आपके दिए हुए टारगेट सारे अचीव होते हुए नजर आए। यहाँ पर सबसे पहले रिफाइंड ऑयल की बात करें तो नवंबर वायदा ही रिफाइंड ऑयल का आज 129 का हाई लगा चुका है और कल बाजार 125 के ऊपर हमें देखने को मिले थे, तो टारगेट अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के लिए क्या रहेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर रिफाइंड ऑयल अभी भी देखने को मिल रहा है। निशा देखिए, बिल्कुल रिफाइंड सोया जैसा कि हम 1000 के आसपास भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर में 1025 तक जा सकता है, 1025 1030, और आज वो लेवल अचीव हो चुके हैं। 1023 26 का इनफैक्ट दिसंबर में भी हाई लग चुका है और नवंबर वायदा में भी 1029 का हाई लग चुका है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 1040 का स्तर हो सकता है कि आपको एक बार देखने को मिल जाए, जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूंगी कि जिन्होंने एक बार बाय कर रखा है अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी काफी ऊपरी स्तरों पर है और एक करेक्शन जो है वो ड्यू है रिफाइंड ऑयल के अंदर। वो करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। अभी भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ है, लेकिन फिर भी मैं अब सभी अपने दर्शकों को, जिन जिन लोगों ने हमारी कॉल पर बाय किया है, मैं उनको 1020 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार ये छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और अगर ये कटे तो आज आप एग्जिट कर दीजिएगा पोजीशनिंग, क्योंकि नवंबर वायदा में लो 1024 का है और दिसंबर में 1023। तो निशा 1020 का ही हमें सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है और अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट होता है तो नीचे में वापस 980 तक गिर सकता है, तो इसीलिए ऊपर के लिए आप खुला छोड़ दें। ऊपर में 1040 1060, यहाँ से अगर आ गया मार्केट ऊपर में बाउंस तो 1040 1060 तक जा सकता है, लेकिन लॉस नहीं करना है। तो इसलिए 1020 के स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ आप रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर स्पेशली अपनी पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें रूपा जी की तरफ से। जिस भी कॉल पर आपने बाई करी है यहाँ पर आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और बाजारों के अंदर एक करेक्शन के बाद वापस बाजारों के अंदर खरीदारी की जा सकती है। बाजार यहाँ पर हल्के से करेक्शन ड्यू दिखाता हुआ नजर आ रहा है और लाइफ टाइम हाई पे रिफाइंड ऑयल फिर से देखने को मिला है। रूपा जी सोयाबीन की अगर हम बात कर ले, क्योंकि सोयाबीन के अंदर भी 4400 का लेवल अब सस्टेन करके चल रहा है सोयाबीन, और आज भी बाजारों के अंदर 4400 के ऊपर ही खरीदारी देखने को मिली है और अभी भी 4400 के ऊपर ही बाजार सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ से सोयाबीन के अंदर भी अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आई है और कुछ दर्शक भी हमारे सोयाबीन को लेकर जो जानना चाहते हैं आने वाले टाइम में सोयाबीन का भाव क्या बिक सकता है और अभी बाजार के अंदर जो तेजी है ये कितनी दिनों तक कायम रह सकती है। निशा देखिए, सोयाबीन के अंदर भी जैसा कि हमने 4400 और 4500 के टारगेट दिए थे और 4400 अचीवेबल हो चुका है। अब 4500 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। अभी पॉजिटिव है मार्केट, थोड़ा बहुत आज करेक्शन हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप आ सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सरसों में तेजी देख रहे हैं, रिफाइंड ऑयल में तेजी देख रहे हैं, लेकिन सोयाबीन आज थोड़ा सा लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल पॉजिटिव है और नीचे में 4360 तक मार्केट मैक्सिमम डाउनसाइड आज के लिए हो सकता है। और वहीं ऊपर की बात करें तो आज 4440 से 4460 की तेजी बन सकती है। ओवरऑल अभी भी मैं यही बोलूंगी कि 4500 के टारगेट के लिए अभी भी आप सोयाबीन में बाइंग कर सकते हैं और बाइंग में बने रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये टारगेट्स हो सकता है कि कल के कारोबारी सत्र में भी देखने को मिले, नहीं तो नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स हो सकता है आपको देखने को मिले। तो सोयाबीन के अंदर 4500 वायदा के अंदर 4500 के स्तरों के लिए अभी बाय करके चला जा सकता है। जी, यानी सोयाबीन के अंदर अभी फंडामेंटल पॉजिटिव है, खरीदारी करके चली जा सकती है। रूपा जी यहाँ पर मस्टर्ड सीड के अंदर क्या लगता है, बाजार मस्टर्ड सीड के दोबारा से एक करेक्शन के बाद ठीक होते हुए नजर आए हैं, यहाँ से मस्टर्ड सीड के लिए आज क्या करके चले? निशा देखिए, मस्टर्ड सीड में हमने जब गिर रहा था मार्केट तब भी हमने यही बोला था कि आप बाय कीजिए इसमें और पोटेंशियल है इस कमोडिटी के अंदर और आगे भी ये रिटर्न देती दिखाई देगी। और आज आप देखिए वापस से 6200 के स्तरों पर कारोबार करती हुई दिसंबर वायदा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 6300 और फिर 6500 ये दो लेवल्स हैं जो कि टारगेट बनाकर आप चल सकते हैं। सरसों के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि तेजी बनी रह सकती है और ऊपर में 6300 से 6500 के स्तरों के लिए बाइंग में रहा जा सकता है। नेक्स्ट वीक तक आपको ये टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कल ही बाजार इतनी तेजी दिखा दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कभी भी लेवल अचीवेबल है और 6300 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल थोड़ा सुस्ती वाला माहौल हो, क्योंकि दिवाली है तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले मार्केट के अंदर, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सरसों 6300 से 6500 के स्तर छू सकती है। अभी इमीडिएट टारगेट आप 6300 का सरसों में लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, इसके साथ एक हमारे दर्शक है नवीन पंडित, उनका सवाल है वो 20 से अगर 22 नवंबर के बीच में सरसों बेचना चाहे हाजिर के अंदर तो क्या बाजार काफी अच्छी तेजी के साथ ही रहेंगे सरसों के हाजिर में भी?
देखिए निशा, ऐसे डेट वाइज एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि 23 जी। से 25 नवंबर में अगर आप बेचना चाहते हैं तो क्या भाव होगा, ऐसा नहीं अभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, भाव में तेजी है और तेजी देखने को मिलेगी। आपको हो सकता है उससे पहले ही ये लेवल देखने को मिले, तो आप उन्हीं तभी आप एग्जिट कर दीजिएगा माल 6300 से 6500 का। अभी अभी मैक्सिमम तेजी हम 6500 तक पकड़ कर चल रहे हैं कि 6500 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 6500 के स्तरों पर आप धीरे धीरे अपना माल लिक्विडेट कीजिएगा, और अगर वहां से फिर तेजी बनी तो आप जो है कुछ एक माल लिक्विडेट कीजिए, कुछ एक माल होल्ड कीजिए, ताकि 6500 के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको 6800 से 7000 के स्तर भी निशा देखने को मिल सकते हैं जी। सरसों के अंदर, क्योंकि काफी बुलिश है सरसों इस टाइम पर, और इसकी डिमांड काफी पिकअप होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से इसके अंदर तेजी बनी है। चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड काफी पिकअप हो रही है, चाइना ह्यूज बाइंग करता दिखाई दे रहा है, और मंडियों में आवक नहीं है, फसल खराब हुई है, इसका इम्पैक्ट जो है सीधा हमें कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सरसों 6500 का स्तर तो एक्सपेक्टेड है ही, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको और तेजी देखने को मिलेगी 6800 से 7000 की। तो इसीलिए 6500 के स्तरों पर कुछ एक माल हम लिक्विडेट करेंगे और कुछ एक होल्ड करेंगे, ताकि ऊपर अगर तेजी और बनती है तो फिर वहां पर हम एग्जिट करें। जी बिल्कुल। रूपा जी, इसके साथ ही एक और दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं सीपीओ के बारे में, और सीपीओ का बाजार 900 का टारगेट आपका जो था 891 का आज हाई लगाया बाजारों ने, तो क्या लगता है सीपीओ के अंदर बाजारों में आज क्या करके चले? अच्छा देखिए, 580 590 के ऑलरेडी करीब जो है सीपीओ चल रहा है, तो जो हमारा 880 890 के आसपास चल रहा है, तो हमारा जो 900 का टारगेट है बिल्कुल वो अचीवेबल है। सीपीओ के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, क्योंकि ये जो तेजी बन रही है निशा, ये डोमेस्टिक लेवल पर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी ये तेजी देखने को मिल रही है। मलेशिया के अंदर एडिबल ऑयल पैक में तेजी है, शिकागो में जी। तेजी देखने को मिल रही है, ओवरऑल सभी ऑयल पैक के अंदर एक तेजी बनी है। और अभी तो मार्केट्स चलना शुरू हुए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर सारी चीजें एक स्मूथली रन करेंगी, तब एक डिमांड और ज्यादा पिकअप होती हुई हमें खाद्य तेलों की दिखाई देगी। तो मैं काफी बुलिश हूँ अभी भी सीपीओ को लेकर भी, और 900 के ऊपर अगर सीपीओ निकल जाता है तो आपको 960 से 980 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। स्टिल सीपीओ के अंदर भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलिए, तेजी बनती हुई दिखाई देगी। जी। रूपा जी, यहाँ से जानना चाहेंगे ओवरऑल इन चारों ही खाद्य तेलों के अंदर तेजी की संभावना है, तो कौन से एक खाद्य तेल ऐसा होगा जिसके अंदर आज खरीदारी करें तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है? निशा देखिए, खाद्य तेलों में आज सरसों और सोयाबीन, मैं दो पे बेट लगाना चाहूंगी। सोयाबीन और सरसों दोनों ही कमोडिटी को में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही पोटेंशियल अभी बाकी है। और रिफाइंड सोया में भी पोटेंशियल है नो डाउट, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है, उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं दिखाई। इसलिए हम थोड़ा सा रिफाइंड सोया के अंदर कॉशियस ट्रेड करेंगे। लेकिन सरसों और सोयाबीन ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आपको निचले स्तरों पर इसके अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। और आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरसों और सोयाबीन काफी अच्छे रह सकते हैं, और आज का दिन मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ बाजार नजर आ सकता है। जी। रूपा जी, इसके साथ ही मूंगफली को लेकर हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, रमन संधू, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मूंगफली को लेकर अब मूंगफली काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है, और जहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड बनती हुई नजर आ रही थी, अब यहाँ से नाफेड ने मूंगफली लेने के लिए मना कर दिया, तो यहाँ से मूंगफली की कीमतों पर कितना क्या दबाव बनता हुआ नजर आएगा, या एक तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है? नीचे देखिए, थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी देखिए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी भी मैं यही बताऊंगी कि मूंगफली के अंदर तेजी का ही रुझान है। आगे विंटर सीजन का डिमांड पिकअप होगा, जिसकी वजह से एक तेजी बन सकती है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए इसमें गिरावट नहीं है आगे, बल्कि मुझे लगता है कि 15 दिन से लेकर 20 दिन का अगर आप आउटलुक लेकर चलते हैं तो आपको एक तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। जी, यानी मूंगफली के अंदर तेजी का ही रुझान है, और खाद्य तेलों के अंदर ओवरऑल सारी खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी की रुझान देखने को मिल सकता है, और आज के लिए सोयाबीन और सरसों के अंदर खरीदारी भी करके चली जा सकती है। रूपा जी की तरफ से बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल आगे भी देखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।